नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, आज अपने साथ है पृथ्वी सिंह रामदेरिया, जो सिवाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया कौन है। स्वर्गीय तन सिंह जी रामदेरिया, जो सबसे पहले बाड़मेर के प्रथम नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद विधायक चुने गए लगातार, उसके बाद 2 बार सांसद चुने गए। वो तन सिंह जी है रामदेरिया। तन सिंह जी के पुत्र आज अपने साथ है, उनसे बात करते हैं। विधानसभा सिवाना से उम्मीदवार है साहब। हुक्म खमा गणे साहब, भारतीय जनता पार्टी से आप सिवाना से उम्मीदवार हो, अब की बार क्या रुझान रहेगा और आप खुद चुनाव लड़ रहे हो या जनता आपको लड़वा रही है? जनता का प्रेशर ज़्यादा है और चूँकि मैंने भी ये महसूस किया कि जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। तो मैं वर्तमान पंचायत समिति का, मैं मेरे घर से पति पत्नी दोनों ही निर्दलीय हैं और दोनों ही अच्छे वोटों से जीते। और उसके बाद में ये पब्लिक का ही प्रेशर है कि आप हर बार है वो किसी न किसी को आगे करते हो, आप खड़े स्वयं क्यों नहीं होते। तो मैंने जो भी आगे जितने भी एमएलए का सपोर्ट किया, मेरे हिसाब से वो सही लोग थे और मैं हमेशा ही जो सही लोग होते हैं, जो जनता को साथ में लेके चलते हैं, उनका मैं सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई निसंदेह। और चूँकि पृष्ठभूमि, जैसे मेरे पिताजी ने क्षत्रिय संघ की स्थापना की थी, तो क्षत्रिय संघ की स्थापना पहले तन सिंह जी आरएसएस में थे नागपुर में, तो पैटर्न हमारा वही है। संघ के अंदर जो पैटर्न है वो आरएसएस का, क्षत्रिय संघ का एक ही है। और हम वहाँ ये प्रायोरिटी बेस ये रहती है कि हम लोगों के लिए जिए, हम देश के लिए जिए, हम देश के लिए कुछ करें। तो चूँकि हम इस विचारधारा से पहले से बंधे हुए थे और पॉलिटिकली पहले मेरी कोई इच्छा शक्ति भी नहीं थी, क्योंकि मुझसे सक्षम और योग्य व्यक्ति थे। और जो मेरा एक ही ध्येय रहता है कि अगर मुझसे कोई सक्षम है तो मैं प्रायोरिटी उसी को ही दूंगा, मैं पीछे हट जाता हूँ। ये मानसिकता समझ लो या मेरी यही शिक्षा है। इस बार का इलेक्शन लड़ने का विचार भी, एक तो पब्लिक का प्रेशर भी था, दूसरा ये था कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो कंटिन्यू 10 साल से, और एक स्वाभाविक है 10 साल तक जो एक आदमी रहता है उसके मन भर जाता है, अगेंस्ट में नेगेटिविटी रहती है, लोगों को मन भर जाता है, लोगों का मन भी भर जाता है। और बीजेपी ने तो परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो मेरे यहाँ सिवाना विधानसभा के लोगों का भी एक है कि भाई जब बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सिवाना में भी परिवर्तन पब्लिक चाहती है। सीधी सी बात है ये। और इस बात को हमने हमारी पार्टी के लेवल पे चिंतन मंथन जो हमारे नेता हैं उनके सामने हमने जाके भी किया है। और आप निश्चिंत रहिए कि हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं, हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं। इसलिए जो भी पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि पार्टी को भी तो चाहिए ना, जीता हुआ चाहिए ना कैंडिडेट। और ठीक है 10 साल रह गए, अब 10 साल में अगर 10 साल में इनकी जो करना था वो कर दिया, करना था वो तो कर दिया। और फिर ये कूल आलसाएं क्यों? और पार्टी को भी चाहिए परिवर्तन, के साथ में परिवर्तन चाहिए। तो हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का और पब्लिक का भी ये विचार है कि परिवर्तन होना चाहिए। और उसमें मैं भी ये है कि जो पब्लिक का ये प्रेशर था कि भाई आप स्टैंड हो, इसलिए मैंने पार्टी से टिकट के लिए भी आवेदन किया। यार मैं चाहता हूँ मुझे टिकट मिले। सर, आपने इनसे पहले अमित सिंह जी से, कान सिंह जी से पहले निर्दलीय भी एमएलए जिताया था ना आपने? हाँ, उस समय हमारी सीट रिजर्व थी और टेकम जी को निर्दलीय जिताया था। उस समय भी देखो साहब, कभी कभी निर्णय है वो लेते तो अच्छाई के लिए होते हैं, पर उसके परिणाम है वो हमारे हाथ में नहीं रहते। परिणाम है वो पॉलिटिक्स के अंदर, परिणाम है पब्लिक के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक चाहेगी वही होगा। पब्लिक की इच्छा थी और उसमें भी हम पब्लिक की इच्छा के कारण से उसके साथ में
अब की बार पार्टी ने परिवर्तन नहीं किया तो जनता इनको क्या दिखाएगी? मतलब वो आपसे मुझसे ज़्यादा पार्टी समझती है, और पार्टी कभी भी जनता की उपेक्षाओं के अनुरूप ही कदम लेगी। आप निश्चिंत रहिए। आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं आपको ये वादा करता हूं कि जो पार्टी है वो पब्लिक के हित में ही सोचेगी, और पब्लिक के निर्णय के आधार पे ही तो पार्टी जिंदा है। तो पार्टी है वो पब्लिक की इच्छाओं के विरुद्ध में कर ही नहीं सकती। हाँ, कोई ओकेजनली आप कह सकते हो कभी, जैसे आपने कहा कि साहब उस समय निर्दलीय कह देते, तो उस समय का जो निर्णय लेने वाले थे उन्होंने अपने हिसाब से सही लिया होगा, पर वो पब्लिक को पसंद नहीं था, और पब्लिक का प्रेशर था, और पब्लिक के साथ में हमको रहना पड़ता है। क्योंकि सर उस समय क्या पार्टी ने गलत आदमी को टिकट दे दिया था? नहीं, गलत नहीं था। हाँ, चूंकि टीकम जी पहले रह चुके थे, इसलिए टीकम जी को दूसरे आदमी को मौका देने की पार्टी की थी, उसी नियत से, कोई बदनीयत नहीं थी। उस समय भाजपा कितने बढ़ रही थी? भाजपा उस समय शायद है वो 25-26 हजार वोट लिए थे, तीसरे नंबर पर रही थी। हाँ, ये आज तक भी है कि हाँ, तीसरे नंबर पे तो नहीं रही, शायद भाजपा दूसरे नंबर पे रहेगी भैया, ये मुझे पूरा पता नहीं है, पर हाँ भाजपा की हार हुई थी और टीकम निर्दलीय जीते थे। वो पब्लिक की डिमांड थी। आज भी पब्लिक की डिमांड है। आज भी पब्लिक की डिमांड है कि शिवाना में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहती है। 10 साल हो गए, आप हर एक कंटिन्यू अगर एक ही आदमी को रिपीट करते रहोगे तब तो फिर वो ठेकेदारी प्रथा है, तो ठेकेदारी प्रथा कम चलती है, और पब्लिक है वो एक्सेप्ट नहीं मानती नहीं, मानेगी नहीं, सीधी सीधी। ठीक है, धन्यवाद साथियों। एक बार शेयर कर दो फटाफट। रणनीति तो पार्टी तय करती है, और पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम लोग साथ में बैठे सारे मंत्रणा भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी सीट निकालनी। सिवाना वैसे बीजेपी की पट्टा सीट गड्ढे, पिछले 25 साल के आप हिस्ट्री उठा के देखें, और जब भी पार्टी ने सही निर्णय लिया है तब पार्टी की जीत हुई ही है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस वहाँ बंट चुकी है, या ये कह दो कि साहब उसका वर्कर है, उसका मनोबल डाउन है, और जो कांग्रेस के नेतागण हैं, जो वहाँ के लोकल हमारे नेता कांग्रेस के हैं, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, और वही मेन कारण होता है कि बीजेपी निकलती है। क्योंकि बीजेपी का फिर वोट है ट्रांसफर नहीं होता है, कांग्रेस का वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब की बार सर कैसे रहेगा चुनाव, और आप भी दावेदारी कर रहे हो? दावेदारी तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं नियर अबाउट 68 साल का हूँ, और 2026 के अंदर परिसीमन भी होगा, क्या पता कौन सी सीट आए या नहीं। जनरल सीट है, और जनरल सीट पे मैंने हक इसलिए जताया है कि मैं अभी वर्तमान में पंचायत समिति मेंबर हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी भी है, हम दोनों ही निर्दलीय हैं, और तीसरी जो सीट सिवाना की निकली है वो एसटी की थी, वो जो भील जाति से आता है, वो भी मैंने ही निकाली। तो वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है वो मेरे फेवर में है, और मैं जो दावेदारी पेश कर रहा हूँ या जो इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ उसका कारण मेरी इच्छा नहीं है, एक्चुअली वहाँ की जो पब्लिक है उसकी इच्छा है। सर लगातार 10 सालों से अमीर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, इससे पहले कान सिंह जी थे, और भी एक चुनाव जीते थे, निर्दलीय थे। तो उस समय आप राजनीतिक में अच्छे, आपके परिवार में ही सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उस समय आप मैदान में क्यों नहीं उतरे, और अब क्या रहेगा खास अब की बार? उस समय मैं एक तो मैच्योर्ड नहीं था इन पॉलिटिक्स, मैच्योर्ड का मतलब इन पॉलिटिक्स उम्र से नहीं ले आप, और जब फर्स्ट टाइम ये सीट फ्री हुई, पहले ये रिजर्व थी, 2008 में कान सिंह जी थे, तो कान सिंह जी लायक आदमी थे, और कान सिंह जी आज की तारीख में भी हमारे यहाँ मतलब लोग पसंद है। उसके बाद में अमीर सिंह आए थे, तो अमीर सिंह का जो फर्स्ट टाइम पीरियड था वो अच्छा था। सेकेंड टाइम पीरियड कंटिन्यू 10 साल रहने के कारण से
निश्चित तौर से नेगेटिविटी पैदा होती है। और वो स्थिति आज बन चुकी है कि हमीर सिंह जी के खिलाफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों? हमीर सिंह जी के पास में कोई काम कर जाता है तो एक ही शब्द कहते हैं, हमारे पास में सत्ता नहीं है। अरे भाई, सत्ता का क्या मतलब? हम पंचायत समिति मेंबर हैं, पंचायत समिति में मीटिंग होती है, बोलना तो हमको ही पड़ेगा ना। तो आप है वो एमएलए हैं, न कि कोई आप है वो नेता हैं। तो एमएलए अगर प्रभावशाली व्यवहार नहीं करेगा, प्रभावशाली तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में नहीं रहेगा, तो फिर उनके साथ में नेगेटिविटी आएगी और पार्टी का भी नुकसान होगा। सर, बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट 2003 में एक बार कमल खिला था। उस समय राजपूत और जाट एक हुए थे। उसके बाद लगातार यहाँ कमल खिला ही नहीं है। तो अब की बार यहाँ पर क्या रहेगा माहौल? ये आप जो बाड़मेर का प्रश्न मुझसे कर रहे हो, हालांकि मैं सिवाना में रहते मेरे को 50 साल हो गए हैं, पर हाँ मेरा आना जाना रहता है। मेरी ये कह दो कि मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि तो सिवाना है और ये जन्मभूमि है। यहाँ जो आप 2003 का जो पैक्ट कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उससे पहले भी 1989 के अंदर भी पैक्ट हुआ था, जिसमें कालवी साहब यहाँ से खड़े हुए थे और जाट राजपूत एक हुए थे और कालवी साहब निकले भी थे। ऐसा नहीं है कि जातियाँ एक नहीं हो सकती, परंतु इसमें भी ये भी सोच पार्टी में हो तब वो काम आती है। इस किसी एक व्यक्ति की सोच काम नहीं आती, सामूहिक सोच ही काम आएगी। और ऐसे चल भी रहा है कि भाई लगातार है वो बीजेपी के हार के कारणों पे मेरे से ज़्यादा चिंतन पार्टी ने किया है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पार्टी निरंतर इस सीट पे भी चिंतनशील है और इस बार वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से सामंजस्य बिठा करके एक होकर के और इलेक्शन लड़ा जाए। ये पार्टी की नीति है। इस पे पार्टी ने बहुत गहरा मंथन चिंतन किया है और करेंगे। इस बार जो किसी को भी टिकट देंगे, निश्चित तौर पे पूरी सोच के साथ में करेंगे। वहाँ ऐसा नहीं होगा साहब इसको मिले उसको नहीं मिले, ये नहीं चलेगा। अब सामूहिक रूप से एक होकर के अगर यहाँ इलेक्शन लड़ा जाता है तो जीत सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकती, जीत सकती है। राजपूत और जाट एक हो जाए और यहाँ किसी जाट को टिकट मिले जिला मुख्यालय पर और वो विजय हो जाए, तो भाजपा के और राजपूतों को कहाँ का फायदा है? ये राजपूतों को भी फायदा है, जाटों को भी फायदा है। मैं जातिवाद की राजनीति तो नहीं करता हूँ, पर बीजेपी को फायदा है। सीधी सी बात ये है कि बीजेपी को फायदा है। कहाँ फायदा है? शिव में मिलेगा ही, सिवाना में है ही, और इवन आप जैसलमेर में भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है, मैं आपको जैसे पोकरण कह दूं, पोकरण में भी जो ये जाटों के वोट हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? अगर दोनों जातियाँ दोनों समाज एक होते हैं, निश्चित तौर से दोनों को ही फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी एक को मिल रहा। अब की बार सिवाना में पार्टी हमीर सिंह पर विश्वास जताएगी, तो अब की बार कैसा रहेगा माहौल? देखिए साहब, विश्वास जताएगी या टिकट देगी तो हमको तो मजबूरन पार्टी के साथ में रहना भी पड़ सकता है। पर ये बात जरूर है कि सीट फंस जाएगी। मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है। हमीर सिंह जी को टिकट मिली तो आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ दोगे इनका? मेरे साथ देने से कुछ भी नहीं होता है। ये पब्लिक के अंदर होना चाहिए। पब्लिक क्या चाहती है, तो अब मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है इसमें। इसमें हमारी सर्वे हुई है तो सर्वे में वो रिपोर्ट गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं चाहूँ जैसा ही है। सर्वे की रिपोर्ट भी गई होगी। पार्टी उस पर निश्चित तौर से चिंतन करेगी, मंथन करेगी। पार्टी को अपनी जो 25 साल की जो पैठ है, 25 साल का जो होल्ड है, उसको थोड़ा ही तोड़ने देगी। मुझे तो ये लगता है कि पार्टी चिंतन करेगी, निश्चित तौर से करेगी, और पार्टी जीता हुआ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। हारने वाले घोड़े पर कोई दाम नहीं लगाता साहब, सीधी सी बात। तो साथियों, तो आप सर जनता को क्या संदेश देना चाह रही है? जिले की जनता को? जिले की जनता को तो संदेश तो एक ही है साहब कि जो आज की जो राजनीति है, आज की जो पॉलिटिक्स है,
ठीक है, उसमें जो आज से 20-25 साल थे और इसमें चेंजेस आया है करने के तरीके में। चेंजेस का मतलब करने के तरीके में। तो जो आज पूरे भारत के अंदर कह दो या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कह दो कि जो नेतृत्व है वो मोदी का सक्षम है। 100 बात की एक बात है कि उस नेतृत्व के अंदर या उसमें इतनी क्षमता है कि वो सबको और एकजुट करके चल रहे हैं। तो ये विरले ही लोगों की विशेषता होती है। तो मुझे फ्यूचर ये लगता है कि बीजेपी का फ्यूचर है और बीजेपी को अपना घर ही संभालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और बीजेपी, आप ऐसा मत सोचिए कि हम सोच रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा चिंतनशील लोग आगे बैठे हैं, हाईकमान है, राजस्थान का नेतृत्व है, वो सभी सोच रहा है। अब ठीक है, मीडिया कुछ भी बातें कर ले, साहब वो अलग है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी एक है, बीजेपी एक और सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेगी, सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेगी और संगठित होकर के ही लड़ेगी और जीता हुआ कैंडिडेट को टिकट देगी। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, ये है पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया। एक बार इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि साथियों ये पोस्ट सभी तक पहुंचनी चाहिए। पृथ्वी सिंह जी की बात सभी तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।